वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा तल्लुकात, पाक सऊदी सरमायाकारी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू। पाक सऊदी अस्करी ताउन को फरोग़ देने पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर आजम 4 रोज़ा दौरे पर जद्दा पहुंचे। गवर्नर जद्दा ने इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और विफाकी वज़रा वजीर आजम के हमरा वजीर आजम उम्रे की सआदत भी हासिल करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा कोयटा, अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत की। बिलावल भुट्टो भी हमरा थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर ने कहा, हुकूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप लगाऊंगा। बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान से मुलाकात। कहा, कौमी यकजहती से वतन को आगे लेकर जाना है। बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर अमरीका का रद्द-ए-अमल देने से इनकार। तर्जुमान महकमा खारजा टेमी ब्रोस ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप की सोच से मुतालिक चाहें तो व्हाइट हाउस से पूछ लें। सदर ट्रंप और वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि हमें कुर्रे अर्ज़ की परवाह है। पीटीआई ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने के बजाय माफी मांगे। आपने 1 करोड़ लोगों का दिल दुखाया है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का कहना है, बानी पीटीआई को आखिरी अशरे में माफी मांगनी चाहिए। बानी पीटीआई ने वजीर आजम बनने के बाद एक दिन कराची में नहीं गुजारा। अपोजिशन का ईद के बाद इत्तेहाद को हतमी शक्ल देने का ऐलान। मुस्तफा नवाज की रिहाइश गाह पर बड़ी बैठक में सियासी उमूर पर मुशावरत। ऐसा एजेंडा तैयार किया जाएगा जिस पर तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात की समाअत आज होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हब में सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मवाद शेयर करने पर शहरी इलाही बख्श बुगटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहरी ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ वीडियो शेयर की थी। कराची में फायरिंग और तेज धार आले से 2 अफराद कत्ल। बल्दिया गुलशन मजदूर में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त जाहिद के नाम से हो गई। लड़ाई झगड़े में एक शख्स वजनी चीज लगने से जान से गया। मुलजिम गिरफ्तार। पोर्ट कासिम चरंगी के करीब छुरी के वार से एक शख्स जख्मी हो गया। सिटी रेलवे कॉलोनी में रेंजर्स और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी। मुल्तान में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़, खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। एक शख्स जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक राशन के इंतजार में मौजूद लोग अचानक फैक्ट्री में दाखिल हुए तो भगदड़ मच गई। फैक्ट्री सील। गजा पर इसराइल की बमबारी जारी। 2 रोज में 183 बच्चों समेत 440 फलस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया पर बमबारी में 14 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने सोग मनाने वाले खानदान को निशाना बनाया। इसराइल ने गजा में ज़मीनी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के गेस्ट हाउस पर हमले में एक इमदादी कारकुन जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। UN सेक्रेटरी जनरल की शदीद मज़म्मत। कहा, इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया। इजरायली जारहियत के बावजूद हमास बातचीत पर रजामंद। तयशुदा जंग बंदी मुआहदे पर अमल करने का मुतालबा। कहा, इजरायली हुकूमत गाजा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। आलमी बरादरी फौरी नोटिस ले। हमास रहनुमा सामी अबू जहरी ने कहा कि इजरायली वज़ीर आज़म का गाजा में कोई हदफ पूरा नहीं होगा। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ अमरीका, इसराइल और स्पेन समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। अमरीका में ट्रंप वॉल स्ट्रीट इमारत के बाहर फ़लस्तीन के हामियों का एहतजाज। मुजाहिरीन के इसराइल दहशतगर्द के नारे। तल अबीब में हज़ारों सुन्नी सड़कों पर निकल आए। गजा जंग खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें।
यमन के दारुल हुकूमत सना पर रात गए अमरीकी फिजाई हमला, आग और धुएं के बादल बुलंद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने सना में हूथियों के ठिकाने तबाह कर दिए। हलाकतों की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप के हुक्म पर हमले में 31 अफराद जाँ बहक हुए थे। डांट डपट के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की में दोस्ती हो गई। दोनों के दरमियान 1 घंटे तक फोन पर गुफ्तगू। ट्रंप ने सदर पुतिन से होने वाले गुफ्तगू के बारे में आगाह किया। यूक्रेन ने भी 30 रोज के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। सदर ट्रंप ने कहा, हम बिल्कुल दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान 175 जंगी कैदियों का तबादला हो गया। रूस ने 22 जख्मी यूक्रेनी फौजियों को भी रिहा कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि रूस यूक्रेन अमन मुआहदे पर मुज़ाकरात इतवार को सऊदी अरब में होंगे। अमेरिका यूक्रेन की इंटेलिजेंस शोबे में मदद जारी रखेगा। बरतानिया में कौमी एयरलाइन समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 5 साल के लिए लगी पाबंदी हटने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी का अहम इजलास आज होगा। हुक्काम को बरतानिया में पाकिस्तानी परवाज़ों पर लगी पाबंदी खत्म करने की उम्मीद। 29 नवंबर 2024 को यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाबंदी खत्म की थी। पाक अफगान तिजारत 25 रोज बाद बहाल। पाक अफगान फ्लैग मीटिंग के बाद तुर्खम बॉर्डर खोल दिया गया। दोनों तरफ से माल बरदार ट्रकों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। पैदल आने जाने वालों के लिए सरहद 2 रोज बाद खोली जाएगी। तुर्खम तिजारती गुजरगाह बंद होने से यौमिया 30 लाख अमरीकी डॉलर्स का नुकसान होता है। हुकूमत ने फी किलो चीनी की कीमत 164 रुपये मुकर्रर कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शुगर मिल्स मालिकान से मुलाकात के बाद 1 माह के लिए नई कीमत मुकर्रर की। कहा, मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से आहीनी हाथों से निपटेंगे। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 5 मिलियन पाउंड से ज्यादा जुर्माना आयद। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। शरीफ खानदान के मुताबिक मामला 10 साल पुराना है। हसन नवाज अब टैक्स नादहिंदा नहीं है। सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। खानदानी जराये के मुताबिक JUI के मरकजी रहनुमा गुर्दों के मरज में मुब्तला थे। हाफिज हुसैन अहमद रुकन कौमी असम्बली और सेनेटर रहे। मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन सेनेट की ताज़ियत। अमेरिका में CIA हेडक्वार्टर के सामने मुसल्लह शख्स की इत्तला पर खलबली मच गई। पुलिस ने CIA हेडक्वार्टर को घेरे में ले लिया। कई घंटों के मुज़ाकरात के बाद मुसल्लह शख्स ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह शख्स ज़हनी मरीज है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक और अदालती फैसला। अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पर कब्जे से रोक दिया। वफाकी जज ने महकमे डॉज की मुदाखलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एलन मस्क ने गैर सरकारी इदारे के सरबराह समेत अहदेदारों को बरतरफ कर दिया था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हरीफ और इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलो को सदारती उम्मीदवार बनने से चंद दिन कबल गिरफ्तार कर लिया गया। ओगलो पर बदउनवानी और एक दहशतगर्द गिरोह की मदद का इल्जाम है। मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्किया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। इस्तांबुल में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। हुकूमत ने इस्तांबुल में 4 रोज के लिए अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। ईद उल फित्र पर 3 छुट्टियां होंगी। अवाम 31 मार्च तक 2 अप्रैल मीठी ईद के मजे उड़ाएंगे। अपनों में ईद मनाने वालों के लिए खुशखबरी। कराची से 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन 26, दूसरी 27 और तीसरी 28 मार्च को रवाना होगी। आज न्यूज़ की रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन बाराने रहमत आवाम में मकबूल आम हो गई। 19वीं सहरी ट्रांसमिशन में झूठ और ग़ीबत के मौजू पर गुफ्तगू की गई। कव्वाल अजमेरी ब्रदर्स ने समा बांध दिया।
کشمیر سپر لیگ کے پہلے ایڈیشن کی تیاریاں، کراچی میں فرنچائز کی سائننگ تقریب، چیئرمین سپریم لیگ مسعود احمد خان بولے لیگ کو بہتر انداز میں کروائیں گے، کھلاڑیوں کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔